राम राम जी सभी को। आज मैं सुनाऊंगी रविवार व्रत कथा और विधि। अब मैं सुना रही हूँ रविवार व्रत की विधि। सब मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्राप्त काल स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक दिन नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही लेना चाहिए उचित है। यदि निहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत तथा कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मन सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का अक्षय होता है। आग की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। अब मैं सुनाऊंगी व्रत कथा। अब ये एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाए स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाना तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गऊ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरे भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बोझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अर्धन हो गए। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। उसने उन्हें वहाँ बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर आकर बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो दवेश के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और वह सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने देती थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने साध है कि इसमें अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया तो आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को गोबर के भीतर बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी, उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चला, तो वह आश्चर्य से जल उठी और कुछ उपाय न देखा। पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराजा, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उसे सोने से प्रजा का पालन कराएं। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों की बुढ़िया के घर गऊ लेने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातःकाल सूर्य का भोग लगाया और भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष
कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भर दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गौ बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने इसे गौ दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राजा की कथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवित व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। धन्यवाद। आज ये थी रविवार की व्रत और विधि सुनाई थी मैंने। ये कमेंट करके बताना मेरी कथा कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।